हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास में आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था न्याय निगमन। न्याय निगमन का पहला क्लास आपका जो हो चुका है वो आपका 20 था। उसी का दूसरा पार्ट है आज आपकी दूसरी क्लास में। पार्ट 1 में आपने दो तरह के स्टेटमेंट देखे थे, सभी और कुछ। पार्ट 2 के अंदर आप ये देखोगे दो तरह के अगले जो स्टेटमेंट हैं, जिसके अंदर आपका आता है कोई नहीं या कुछ नहीं उसी के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछली क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और फिर मैं अभी चीज़ों को रिकॉल भी आपको कराता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ूंगा, जिससे आपको पता होना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसे बच्चों से जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो बच्चे पिछली क्लास को जरूर देखें। पिछली क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास को देखें, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज़ करते हुए फिर इस क्वेश्चन पे आऊँगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। देखो क्या था पिछली क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आपने यही देखा था कि कथन इस तरह से आपके सामने मैंने यही बताया था कि कथन इस तरह से होता है, निष्कर्ष होता है, फिर ऑप्शन उस तरह से होते हैं और ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। लेकिन उसमें हमने सबसे पहले बात किया था कि इस चार तरह के स्टेटमेंट हैं, जिसमें से दो तरह के स्टेटमेंट की बात हम लोगों ने कर लिया था। ये दो की बात हम लोग आज की क्लास में करेंगे। और हम लोगों ने टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखा था दो तरह के क्वेश्चन है, 100% और संभावना का केस, जिसमें हम लोग 100% वाले क्वेश्चन को पहले कर रहे हैं, संभावना को आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें फिर सबसे पहला आपका आता है ऑल वाला केस, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब सभी दिया होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम प्राइम डायग्राम होता है। बाकी सभी पॉसिबल डायग्राम और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्राइम डायग्राम ही है जहाँ से हमें चीज़ों को चेक करना है, और बाकी डायग्राम आपकी बाद में हेल्प करते हैं कि कैसे किस तरह से कौन सी चीज़ें जो यहाँ पर सही हो रही हैं यहाँ से गलत हो रही हैं, ठीक है। तो सभी से सभी का केस हमने देखा था, कुछ का केस देखा था, नकारात्मक वाला भी देखा था। ये सब सभी और कुछ जो थे पॉजिटिव थे, और ये सब क्या थे, निगेटिव थे। तो आपने निष्कर्ष निकाला था कि सभी से सभी का केस जो भी होता है कभी गलत होता है और कभी क्या होता है, सही होता है। लेकिन सभी से कुछ का केस जब बन करके आता है तो वो कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। लेकिन अगर निगेटिव केस निकल करके आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इनसे निगेटिव निकल करके कोई भी निष्कर्ष दिया जाएगा तो वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोगों ने देखा था दूसरा सम वाला केस, कुछ का केस, जिसके अंतर्गत क्या था, यहां पर कथन में आपका जो दिया गया था वो कुछ दिया गया था दोनों के दोनों कथन में। फिर हमने उसका डायग्राम इस तरह से बनाया था, ये आपका प्राइम डायग्राम था, बाकी जो डायग्राम पॉसिबल डायग्राम थे। और फिर इसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जब कुछ दिया होता है कथन में, तो निष्कर्ष में अगर सभी लिख करके आता है तो सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है, चाहे जिसके साथ वो बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब कुछ का केस आता है, तो जो कुछ का केस होता है, कुछ में कुछ का केस कभी सही होता है, कभी क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। और एक बात हमने सबसे महत्वपूर्ण ये बताई थी कि जब यहाँ पर जिन एंटिटीज के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है, जैसे ए और सी के बीच में डायरेक्ट संबंध यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ए और सी के साथ कुछ भी चलेगा, कुछ भी बन सकता, कुछ भी पॉसिबल होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी से हम लोग आगे आते हैं। ये तीन डायग्राम के साथ भी हम लोगों ने इसको देखा था। आगे आते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं आज। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको इस डायग्राम का, इस स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा आओ देखते हैं। यहाँ पर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, लिखा है सभी तारे ग्रह हैं। देखो रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पहले ही लिख करके क्वेश्चन में आ जाता है कि जो वास्तविकता है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी दिया गया है तो आपको पूरी तरह से सत्य मानना होगा, भले हो वो ज्ञात तथ्यों से ही क्यों ना हो या ज्ञात तथ्यों के आधार पर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ आपको क्या करना, सत्य मानना। सभी तारे ग्रह हैं ये आपको मानना है। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, अगर मैंने एक सर्कल के अंदर तारे बनाया तो क्या कहा जाएगा, सभी तारे क्या हैं, ग्रह हैं। सभी तारे क्या हैं, ग्रह हैं। और फिर आगे कहता है सभी ग्रह क्या हैं, सूर्य हैं। तो सभी के सभी ग्रह क्या होंगे, सूर्य होंगे। देखो मैं दूसरे
दूसरे कलर से बनाता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पर फिर कहा गया सभी ग्रह सूर्य हैं, तो ये है ग्रह के को हमने क्या किया, सूर्य के अंदर कर दिया इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने कहा सभी सूर्य उपग्रह हैं, तो इसका जो डायग्राम बन करके आएगा वो ऐसे होगा। जो सर्कल है सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक बाहर सर्कल उसके आएगा जिसके अंदर क्या आ जाएगा, उपग्रह। क्या होगा, उपग्रह। तो देखो क्या चीजें हो गई, तारे, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ये चार चीजें हो गई। यहां पर भी देखो तारे, ग्रह, सूर्य और उपग्रह, इस तरह से चार सर्किल आपके आ गए। ठीक, तो ऑल का जब भी कोई आता है सिचुएशन, तो हमेशा डायग्राम यही हमारा प्राइम डायग्राम। अब हम कोई बाकी डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ एक सिंगल डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाओगे। ठीक है, बाकी चीजें आपके दिमाग में हैं, उनको आप कर लीजिएगा। आओ हमें यहाँ पर चेक करते हैं। देखो क्या कहा गया था यहाँ पर कहा गया है सभी तारे उपग्रह हैं। आप देखो यहाँ पर ये तारे, जितने ये तारों का सर्किल है, ये तारे, सभी तारे उपग्रह हैं। ये यहाँ पर सत्य है, जरा देखो इसके अंदर सत्य है, और ये कभी असत्य नहीं होगा, क्योंकि तारे कभी भी इससे बाहर, ये सर्किल कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट अगर जाएगी तो कहां तक जाएगी, इस सर्किल तक जाएगी, आउटर सर्किल तक। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये सर्कल सबके सब एक्सपैंड होंगे तो कहां तक जा सकते हैं, बस इस सर्कल तक जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है ना, तो ये कभी गलत नहीं होगा। तो ये जो कहा गया है सभी तारे उपग्रह हैं, तो सभी तारे उपग्रह हैं, ये क्या है, हमेशा सत्य होगा। अगर यहाँ सत्य है और कहीं गलत भी हो नहीं रहा, फिर सत्य है ये। ठीक, कोई सूर्य तारा नहीं है, तो ये एक चीज देखो यहाँ पर, ये सबके सब पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ चेक भी कर लो आप, कहा गया कोई सूर्य तारा नहीं है। कोई सूर्य तारा ऐसा तब सही होता है जब तारा और सूर्य बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होते, अलग अलग होते, और ये कभी भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि ग्रह सूर्य के अंदर बना रहेगा और उसी के अंदर तारा बना रहेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो क्या कहा गया, कुछ उपग्रह, सॉरी कुछ ग्रह उपग्रह हैं, कुछ ग्रह उपग्रह हैं। तो देखो ये ग्रह वाला सर्किल है ये। ठीक है, ये सर्किल क्या है, ग्रह का है। और इन्होंने कहा कि कुछ ग्रह क्या हैं, उपग्रह हैं। तो भाई जब देखो यहाँ पर सभी ग्रह इसके अंदर आ गए हैं, तो यहाँ से कुछ भी तो होंगे। जब सभी हैं तो कुछ क्या होंगे, होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, हमेशा सत्य होगा। और इसलिए केवल यहाँ पर निष्कर्ष, अब यहाँ पर ऑप्शन जो आपका चूज होगा तो इस तरह से होगा कि केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बस यही हमारा ऑप्शन सही होगा। कि क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन जो भी लिखा होगा, मान लो सपोज करो पहला ऑप्शन यही लिखा हो, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तब हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहला और तीसरा। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये तो पिछले क्लास का आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग थर्ड टाइप का स्टेटमेंट देखेंगे, जिसको कहा गया था कोई नहीं। कोई नहीं मतलब नो। कुछ इस तरह से होगा। कथन मैं यहाँ पे लिखता हूं। देखो आज की कथन में भी फिर से हम ए बी के साथ ही समझाएंगे, ये समझना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। देखो यहाँ पर कहा जाए कोई ए बी नहीं है, और फिर दूसरा कहा गया कोई बी सी नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट के साथ लेकर के चल रहे हैं। फिर है निष्कर्ष। ए आ गया आपका पहला निष्कर्ष। अगर हम देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के चलेंगे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट आपका आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सभी ए, सॉरी सभी, हाँ सभी ए बी हैं, ये बन सकता है। सभी बी सी हैं, ये भी बन सकता है। सभी बी ए हैं, सभी सी बी हैं। सभी के साथ इस तरह के इतने बनेंगे।
फिर इसी तरह से आपका बनेगा कुछ के साथ, ठीक है ना। देखो दिख रहा ना सबको प्रॉपर, ठीक है। देखो फिर इसके बाद आएगा कुछ के साथ कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ सी बी हैं, और कुछ बी सी हैं। ये आठवां आपका होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट हमने यहाँ पर ले लिए। फिर उसके बाद जो निगेटिव वाला आता है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9 नंबर है, ठीक है। कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, फिर है कोई सी बी नहीं है। इसके बाद आएगा आपका कोई ए सी नहीं है। देखो यहाँ पर हमने ए बी के साथ बनाया था, बी सी के साथ बनाया था, ए और सी का यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। लिख देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद लिख दे दूंगा, उसको भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर कोई ए सी नहीं है, इस तरह से लिखा गया। फिर उसके बाद आता है 12 नंबर, कोई सी ए नहीं है, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है जहां पर कुछ नहीं का केस आता है, कुछ। उससे पहले हम इसको लिख लें, बेहतर ये होगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर अभी कुछ पे आते हैं। देखो इसके साथ ए और सी के साथ सभी, देखो सारे केस नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, सभी ए सी हैं, ये कि इस तरह से ले लो आप, और 14 नंबर आप इस तरह से ले लो, कुछ ए सी हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, सी ए के साथ हो सकता है, सभी और कुछ का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो देखो भाई इतनी चीजें हैं, अब आप आपको ये सोचना है कि यहाँ पर जो आपका डायग्राम होगा वो डायग्राम किस तरह से बनेगा। मैं उसको पहले बना के बता देता हूँ आपको। देखो कैसे, जब कहा जाता कोई ए बी नहीं है तो भाई सबसे आसान नहीं होता है कि भाई ए को आपने बनाया और आपने फिर बी को बनाया, और आपने क्या कहा कि कोई भी ए नहीं है, दोनों क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए, इन दोनों को हमें कहीं से कुछ भी मिलाना नहीं है, ठीक है ना। तभी ये सही होगा कि कोई ए बी नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, तो ये फिर एक सर्कल और हम बनाएंगे, उसको क्या लिखेंगे, सी, ठीक है, कोई भी सी नहीं है। लेकिन ऐसे ही केवल सर्कल सर्कल बना करके छोड़ देना क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। गलत नहीं होगा लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। गलती हो सकती है आपसे और ज- हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इसलिए सतर्क रहो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना होगा, मैं उसको बताता हूँ। देखो क्या है, जैसे ए और बी के बीच रिलेशन दिया गया था, रिलेशन बी और सी के बीच था, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि कहा गया कि कोई ए बी नहीं हो सकता और कोई बी सी नहीं हो सकता। इस चीज़ को यहाँ मेंशन कर दो कि किसके किसके बीच में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि जहाँ पर रिलेशन नहीं होता है, जिसके बीच में रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, उसके बीच में कुछ भी रिलेशन बन सकता है। बात सुन में आ गई, बताओ भाई। देखो
तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बन करके आएगा। अब यहाँ पर और भी पॉसिबल डायग्राम है, लेकिन यही डायग्राम आपका क्या है, प्राइम डायग्राम है। पॉसिबल डायग्राम और क्या हो सकते हैं, बस वही चीज़ें हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जिसके बीच में रिलेशन नहीं है, जैसे ए और सी के बीच में, इसके बीच में क्या है, रिलेशन नहीं दिया गया। जिसके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है वहाँ तो कुछ भी पॉसिबल होगा, मतलब ए और सी के साथ कुछ भी पॉसिबल होगा। जरा देखो क्या कहा गया। इसी को मैं अलग से अगर डायग्राम इनके बना दूं तो कैसा बन सकता है, कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है, ये भी डायग्राम पॉसिबल है। कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। बात समझ गए ना, कि इस तरह से यहाँ पर और भी डायग्राम यहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये सब डायग्राम आपको जब समझ में आ जाएंगे तभी आप क्या है, हर तरह के निष्कर्ष को आप सही कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला देखो यहाँ पर क्या है, सभी ए बी हैं। जब कहा गया था कोई ए बी नहीं है तो सभी ए बी हैं, क्या ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। जब कोई बी सी नहीं है तो सभी बी सी क्या कहना, ये गलत हो जाएगा। जरा देखो वहां पर सभी ए बी हैं, ये यहीं पर जब गलत है तो क्या है, गलत है। सभी बी सी हैं, यहीं पर गलत है तो गलत है। सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, जब यहाँ गलत है तो गलत है। फिर उसके बाद सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, ये भी जब गलत है तो फिर ये गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, कि जब ये प्राइम में ही गलती हो रही है, गलत हो रहे हैं तो गलत होंगे, फिर कभी सही नहीं होंगे अभी। ठीक है ना। उसके बाद है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। जब कोई नहीं था तो कुछ कैसे होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये भी यहाँ पर गलत तो गलत। फिर कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी गलत है तो गलत। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ बी सी हैं, ये भी क्या हो गया, गलत है तो गलत है। बात समझे कि नहीं। तो देखो प्राइम डायग्राम से सारी चीजें, जो चीजें प्राइम डायग्राम में गलत हैं वो कभी सही नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें कहीं और सोचने की आवश्यकता ही नहीं किसी दूसरे डायग्राम में। ठीक, इस पे आगे देखो, कोई भी ए नहीं है। क्या कहा गया, कोई भी ए नहीं है। तो यहां देखो कि कोई, आप क्या दिया गया था, यहां पर दिया गया था कि कोई ए बी नहीं है, ये दिया गया था। बात समझ में आ गई। यहां पर क्या दिया गया था कि कोई ए बी नहीं है, इसी का रिवर्स यहाँ लिखा हुआ कोई भी ए नहीं है। तो बिल्कुल सही है भाई, जब कोई ए बी नहीं है तो कोई भी ए कभी नहीं होगा। देखो यहाँ नहीं है तो ये कभी नहीं होगा। इन दोनों के लिए हमेशा ऐसे ही तो हम बनाएंगे रिलेशन कि ये दोनों कभी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे। जरा देखो हर डायग्राम में ये, तो जब हर डायग्राम में ये बात सही है तो कभी गलत नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखो आप, कि जब कोई ए बी नहीं, जैसे मैं कह दूं, इस तरह से कह दूं, कोई टेबल चेयर नहीं है, कोई टेबल चेयर नहीं है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई चेयर क्या है, टेबल नहीं है। ठीक है ना, उसका रिवर्स भी सही होता है। कोई सी बी नहीं है, जब कोई भी सी नहीं है तो कोई सी बी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य होगा। और कहीं पर अगर आप देखो तो बी और सी का कहीं पर कोई रिलेशन नहीं स्टेब्लिश होगा। लेकिन कहा गया कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, यहां देख करके आपको सही लग रहा है। जरा देखो, बात समझे। अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ प्राइम का रोल क्या है। प्राइम का रोल है कि बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच जाते हैं जो यहाँ पर प्राइम में क्या होते हैं, सही होते हैं, उनके लिए फिर इनका रोल आता है। ठीक है ना। तो कोई ए सी नहीं है, इसलिए इन डायग्राम को जानना जरूरी है। कोई ए सी नहीं है, यहाँ पर तो सही दिख रहा है, केवल इसको बनाओगे तो सही लगेगा, लेकिन यहाँ देखो तो क्या है, गलत है। यहाँ देखो इस डायग्राम में गलत है, इस डायग्राम में गलत है, इस डायग्राम में गलत है, इन तीनों डायग्राम में क्या है, ये गलत है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। बताओ, कारण यह था कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश दिया ही नहीं गया था यहाँ पर, इसलिए कुछ भी हो सकता, कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है इनके बीच में। ठीक, फिर कहा गया कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, उसी का ठीक रिवर्स ये भी फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ तो सही है, लेकिन सी और ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, रिलेशन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। अगर ऐसा दिया गया होता कि कोई ए सी नहीं है, यहाँ पर भी एक लाइन आपने बना करके क्रॉस दिया होता, तब ये दोनों सही हो जाते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा है यहाँ पर सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। तो देखो यहाँ पर जब इस डायग्राम में ही गलत है तो क्या है, गलत है।
ठीक है, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, जब इसी डायग्राम में गलत है तो फिर गलत है, इन सबको फिर देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया ना कि प्राइम डायग्राम से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग सही कर सकते हैं। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है ना, ढंग से। और आप नोट्स तो जरूर बनाते रहो भाई, बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ, ठीक है ना, नोट्स जरूर बनाते रहो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा, आपसे कभी रिवीजन करने बैठोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और ये टॉपिक जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। चलो भाई। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर उसके बाद फिर केस आता है। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम लोग सभी का केस देखे, कुछ का केस देखे, कोई नहीं का केस देखे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका एक केस बचता है, वो कौन सा बचता है, कुछ नहीं वाला केस, सम नॉट वाला केस, ठीक है ना। अब उस सम नॉट वाले केस में क्या क्या चीजें हैं उनको हम लोग देखेंगे। देखो आओ, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ इनका। 15 पे देखो, कोई ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, ये दिया गया था। अब ए बी और बी सी के साथ या फिर ए सी के साथ, इन सब के साथ हम यहाँ पर बना करके देखते हैं। मैं आपको पहले ए बी और बी सी के साथ बना करके लिखता हूँ। यहाँ पर देखो कैसे, कुछ इस तरह से लिखा होगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, फिर आता है कुछ बी सी नहीं है, और फिर आपका बनेगा कुछ सी बी नहीं है। देखो भाई, हर एक पॉसिबल केसेस जितने हो सकते हैं सारी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से बस खाली पढ़ते रहो। देखो आप लोग यहाँ पर, अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, डायग्राम आपके सामने यही है। कुछ ए बी नहीं है, क्या कहा गया, कुछ ए बी नहीं है। तो देखो यहाँ पर जब कोई ए बी नहीं है, क्या कहा गया था, कोई ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है, उसमें से कुछ ए निकालो तो वो भी क्या कभी बी होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। वो अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कि कोई टेबल चेयर नहीं है, और फिर कहा जाए कि कुछ टेबल चेयर नहीं। तो भाई जब कोई नहीं है तो कुछ निकालो तो वो कभी होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये बात कहना सही है कि कुछ ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, ये क्या होगा, सत्य होगा। फिर यहाँ पर देखो, कुछ बी ए नहीं है, क्या कहा गया, कुछ बी ए नहीं है, तो उसी का रिवर्स यहाँ पर ये भी क्या होगा, सही होगा। ठीक उसी तरह से कुछ बी सी नहीं है, ये चीज कहना है यहाँ पर, कुछ बी सी नहीं है, इन दोनों के बीच में ये भी क्या होगा, सत्य होगा। और फिर कुछ बी सी नहीं है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर अगर एक बार गौर करो तो देखो, यहाँ पर इस तरह के ये वाले स्टेटमेंट्स आपके निष्कर्ष आपके सत्य हो रहे हैं, या फिर ये वाले सत्य हो रहे हैं। अब इसमें कुछ का और केस जो बचा हुआ है वो क्या है, देखो मैं उसको भी लिखता हूं, ए और सी के साथ वाला केस, ठीक है ना। कुछ ए सी नहीं,
कुछ सी ए नहीं, ये बचा हुआ। ठीक, इनको चेक करो आप। कुछ ए सी नहीं है, यहाँ पर देख करके आपको सही लगेगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ आओगे यहाँ भी सही लगेगा, लेकिन जैसे आप इसमें आओगे आपको पता चल जाएगा कि ये गलत, कहना गलत हो गया। कुछ ए सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा ए सी के अंदर गया है, इसलिए ये जो है इस डायग्राम में जाके गलत हुआ, बाकी सब में सही भी हो रहा। ठीक है, बाकी सब में सही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको समझ में आना कि ये डायग्राम कितने जरूरी हैं आपके लिए जानना। ठीक है ना, जब आप ऐसे बनाओगे तो आपको पता है कि भाई जब ए सी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया गया तो कुछ भी रिलेशन चलेगा, कभी पूरा ए सी के अंदर, कभी पूरा सी ए के अंदर, कभी ए सी का कुछ हिस्सा आपस में ओवरलैप करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना, अगर आप गौर करो तो सही देखो क्या हुआ, बी सी का हुआ है, यहाँ पर बी सी का हुआ है, इस तरह से ए बी का हुआ है। ठीक है, लेकिन ए सी का कहीं पे जाकर के सही नहीं हुआ, कहीं पे सही नहीं हुआ। कारण क्या है, क्योंकि भाई जिसका डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं कुछ, तो फिर तो कुछ भी चलेगा, तो फिर जो कुछ चलेगा तो फिर वो कभी भी श्योरिटी नहीं होगी, वो पॉसिबिलिटी होगी, वो पॉसिबिलिटी होगी तो गलत होगी। सेम उसी तरह कुछ सी ए है नहीं है, ए भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि देखो पूरा सी ए के अंदर है, इस डायग्राम में जाके ए गलत हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो है ये बहुत आसान, बहुत टफ नहीं है ये, हमको तो लगता है ये सबसे आसान आपको लगा होगा अभी तक के चीज़ों में। ठीक है ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो चीज़ें क्या समझ में आपके आ गई कि जब बी ए बी के साथ दिया गया था तो बी ए के साथ भी आपका निकल करके आएगा, बी सी के साथ दिया गया था तो सी और बी के साथ भी आपका रिलेशन निकल करके आएगा, और जब कोई नहीं कहा गया है तो यहाँ कुछ नहीं वाला भी क्या होगा, इनके साथ सही होकर के आएगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर आपका आता है चौथा, कौन सा है, फोर्थ। चौथा है कुछ नहीं, सम नॉट। भैया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो यहाँ पर गलती अक्सर हमने देखा है एग्जाम में, जब क्वेश्चन इनके आते हैं तो लोग गलतियाँ इसमें कर देते हैं। गलती होने का कारण क्या है इसका, गलती होने का कारण इसका यही है कि आप इसमें सारे डायग्राम बनाते नहीं हो, सारे डायग्राम जानते नहीं हो। ठीक है ना, इसीलिए भाई हम पिछली क्लास से क्यों हर एक डायग्राम की बात आपके सामने रख रहे हैं, कि जिससे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो जाएं, फिर आपसे गलती ना हो। बाकी क्वेश्चन जब हम कभी करेंगे तो क्वेश्चन करते टाइम हम लोग, जब मतलब आने वाले क्लासेस में, तो हम लोग कभी भी पूरी तरह से डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, बस एक प्राइम डायग्राम बनाएंगे और आंसर हमारे सामने होगा। यहाँ पर कथन है, पहला कथन है, एक ही कथन से इसको समझाता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, जिससे बाकी कथन के साथ भी आपको समझ में आ जाएगा जब ये समझ में आ जाएगा पहला। ठीक है ना, कोई ए बी नहीं है, एक कथन पे समझो, अगर आप इसको समझ गए बाकी कथन भी आपके क्या होंगे, बाकी आपके दो तीन कितने भी आ जाए सब सही हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कहता है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं सभी ए बी हैं, फिर उसके बाद होगा कुछ ए बी हैं, फिर तीसरा कोई ए बी नहीं, चौथा ये कथन करेक्ट कर लो, कोई नहीं का नहीं था, कुछ नहीं का था, कथन था कुछ ए बी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं पे चल रहे हैं ना, कुछ कुछ ए बी नहीं है, इस तरह का था। ठीक है ना, सभी का कुछ का हुआ, कोई नहीं हुआ, फिर उसके बाद आएगा आपका कुछ बी ए नहीं है। अब पांचवा फिर आपका बनता है सभी बी ए नहीं है, और छठा होगा
कुछ भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ठीक। इतनी बातें हैं यहाँ पर। अब भाई इनको चेक करना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएगा, डायग्राम आप कैसे बनाओगे यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, क्या करते हैं डायग्राम बनाने में, यही कारण होता है लोगों से आंसर भी गलत निकल करके आते हैं। देखो यहाँ पर समझना आप, लोग क्या करते हैं इस तरह से बनाते हैं, कहेंगे कुछ ए बी नहीं है, हम ये वाला डायग्राम लेंगे। देखो डायग्राम गलत नहीं है, गलती कहाँ होती है, आप कंसीडरेशन जो है जिस पार्ट को करना चाहिए उस पार्ट को कंसीडर नहीं करते हो, आपके कंसीडरेशन में गड़बड़ी है, ठीक है ना, आप कंसीडर गलत करते हो। देखो क्या होता है, याद करो जब हम लोग कुछ वाला केस बना रहे थे तब भी यही डायग्राम होता था कि नहीं होता था, ठीक है ना। अब आप कुछ वाला डायग्राम बनाओगे वो भी इसी तरह बनाओगे, और फिर कुछ नहीं वाला बनाओगे वो भी इसी तरह बनाओगे, तो फिर गलती तो होनी ही होनी, क्योंकि दोनों डायग्राम एक ही तरह से हैं, तो निष्कर्ष भी आपको यहाँ से वहाँ उल्टा सीधा इसमें मिक्स होना शुरू कर दोगे आप, ठीक है ना। वास्तव में अंतर क्या है, जब ये वाला केस होता है कि कुछ नहीं वाला, तो ये वाला एरिया कंसीडर करना चाहिए, और जब कुछ वाला होता है तो ये वाला एरिया कंसीडर करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मार्किंग तो करते नहीं, बस डायग्राम केवल बनाते बनाते हैं, इसीलिए क्या होता है गलत होता है। अगर हमें इस पता हो जाए कि भाई इस वाले एरिया को हमें कंसीडर करना है तो फिर गलती नहीं होनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हम इसलिए डायग्राम को ही यहाँ पर बदल देते हैं, इस डायग्राम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है। इसके लिए एक अलग डायग्राम ही आप यूज कर लो, और उस डायग्राम से चीज़ें अभी सब समझ में आ जाएंगी आपको क्लियरली, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कुछ ए बी नहीं है। अब यहाँ पर जरा आप समझना, मैं इसको यहाँ पर अलग से लिखता हूँ, कुछ ए का मतलब क्या हुआ, थोड़े से ए बी नहीं है, बात समझे ना। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ ए बी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ऑल वाला केस नहीं है कि ऑल ए आर नॉट बी, इस तरह का केस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बस थोड़े से ए क्या है वो बी नहीं है, बाकी ए के साथ क्या है कुछ भी होगा, बात समझे कि नहीं, यही आपको समझना है यहाँ पर। बस थोड़े से ए की बात की गई है, मतलब बी के साथ ए के परिवार के कुछ सदस्यों का झगड़ा है, पूरे का नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी ए नहीं है, तो मैं इसको ए बनाता हूं, सॉरी कुछ ए बी नहीं है तो इसको ए बनाता हूं, तो कहा जाएगा कुछ ए में से कुछ ए हम कह दें, इतने से ए मान लिया, इतने से ए, ये क्या है बी नहीं है, मतलब ए के अंदर थोड़ा सा जो पार्ट है ये, इसका रिलेशन बी के साथ नहीं हो सकता, ये कहा गया। अब इस तरह का डायग्राम आप बनाओगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब डायग्राम और भी पॉसिबल हैं, आप लोग बनाओ, अभी थोड़ी देर में मैं डायग्राम आपको बताता हूँ, बाकी सब डायग्राम एक बार मैं ऐसे ही आपको ओवरव्यू देता हूँ इसका, जरा समझना आप। सभी ए बी हैं, क्या ये सही होगा बताओ। जब पहले कहा गया कि कुछ ए बी नहीं है तो कैसे सभी को कैसे, वो कुछ तो हमेशा बी से बाहर रहेंगे, ये कुछ पोर्शन हमेशा बी से बाहर रहेगा, ये पोर्शन कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा, बताओ भाई, ठीक है ना। बी से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये सभी वाला केस क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सभी ए बी हैं ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कहा जाता कि सभी बी ए हैं, ठीक है, क्या कहा जाता सभी बी ए हैं, तो यहां पर आप देखो, यहां पर इस चीज को ये भी कहना क्या होता गलत होता, ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्या है वो गलत है, लिख देता हूं यहां पर। देखो इसको सभी भी ए हैं, जब यहीं पर गलत है तो क्या होगा ये गलत होगा, यही आपका प्राइम डायग्राम है, ध्यान देना यही आपका प्राइम डायग्राम है, ठीक है ना। बाकी चीजें अभी और डायग्राम जो हम बनाएंगे वो समझने के लिए, ठीक है। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, यहां पर गलत है तो गलत करोगे आप तुरंत, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है। अब आप इसको देखते ही क्या कहोगे ये गलत है, ठीक है ना, लेकिन हम थोड़ी देर में इस पे वापस आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर
समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। को कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ठीक है। देख करके क्या लग रहा है, देख करके लग रहा है कि भाई जब ये पूरा पूरा बाहर है तो यहाँ पर ये कभी भी कुछ वाले के साथ सही होगा। तो देखो यहाँ पर भी देखो, इस पे हम थोड़ी देर में बाहर आएंगे, वापस आएंगे, ठीक है। सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है। आप देखो, देख के क्या लग रहा है, सही लग रहा ना, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे भी हम लोग वापस आएंगे, जितने सही वाले हैं ना इन पे वापस आएंगे हम लोग, ठीक है ना। गलत को पहले हटाओ। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, फिर से वही चीज निकल करके आ गया आपका कि जब भाई पूरा बाहर है यहाँ पर, तो अब इसमें से जब कोई नहीं है तो कुछ भी क्या होगा, सही होगा। तो फिर इस पे हम फिर से वापस आएंगे, जितने सही वाले हैं उनको देखते जाओ आप, ठीक है। गलत वाले हैं उनको हम गलत काटेंगे, ठीक है। फिर कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ए भी सही है, तो इसको हम फिर से अभी देखते हैं। अब जितने मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, यही स्टेटमेंट, यही निष्कर्ष आपके गलत कराते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इनके लिए क्या है, इनके लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को आप देखो और समझो। देखो क्या कहा गया था कि कुछ ए बी नहीं है, वास्तव में रिलेशन किसके बीच दिया गया है, रिलेशन ए के कुछ भाग के साथ केवल दिया गया है कि ए का कुछ भाग बी के रिलेशन में नहीं रहेगा, बी से दूर दूर रहेगा, ठीक है ना। मतलब बाकी पार्ट का क्या, बाकी पार्ट का क्या होगा, बाकी पार्ट के साथ तो रिलेशन बताया ही नहीं गया है कि बाकी के साथ क्या होगा, तो बाकी के साथ तो कुछ भी होगा ना। आओ देखो कौन कौन से डायग्राम संभव, मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके सामने इस तरह का भी डायग्राम संभव है, देखो यहाँ पर ए का इतना सा पोर्शन, कुछ ए कभी भी क्या होगा, बी नहीं होगा, इसका रिलेशन बी के साथ कभी नहीं बनेगा। या फिर मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ से बना दूं तो मैं ऐसे लिख दूं कि ये कभी भी दोनों मिल नहीं सकते। बात समझे कि नहीं, मतलब झगड़ा बी का जो है ना इतने एरिया से है, केवल सारी दुश्मनी बस इसी के साथ है, यहां से ये कभी भी नहीं मिलेगा, बाकी सबके साथ घुलेगा मिलेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला डायग्राम आपका जो आता है वो इस तरह से बनेगा, ए बी, लेकिन ए का इतना पोर्शन ये बी के साथ कभी भी मिलेगा नहीं। बात समझे कि नहीं। अब आओ चेक करते हैं हम इन सबको, बहुत ही अच्छे से देखना आप। कहा गया है कोई ए बी नहीं है, यहां पर देखो सही हो रहा था। अब जो लोग यही डायग्राम सिर्फ बनाएंगे तो ये जितने स्टार मार्क कर रखे हैं सबको सही कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर बाकी एक्स्ट्रा डायग्राम से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, ठीक। यही लोगों से गलती होती है एग्जाम में, और लोगों ने बहुत बार ऐसी गलतियां की, एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीआरबी में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो भाई यूपी के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, चाहे वो टीचिंग का है नॉन टीचिंग का हो। इवन मैं एसएससी की बात कर दूं तो एसएससी का भी फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कोई ए बी नहीं है, यहाँ पर सही हो रहा था लेकिन यहाँ पर आकर के क्या हुआ, गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यहाँ भी सही है यहाँ भी सही, लेकिन यहाँ जाकर के गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। सभी भी ए नहीं है, सभी भी ए नहीं है, तो देखो यहाँ पर भी सही था, यहाँ सही था, लेकिन यहाँ जाकर के क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कहता है कुछ भी ए नहीं है, क्या कहा, कुछ भी ए नहीं है, तो यहाँ देखो सही सही लग रहा है, यहाँ भी क्या रहा है, सही लग रहा है, और लेकिन यहाँ जाकर के क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कहा कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो यहाँ पर देखो सही लग रहा था, यहाँ पर भी यहाँ आते ही क्या हुआ, गलत हो गया, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर आप देखो तो सारे निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। जब इनके साथ इस तरह से निष्कर्ष आता है कुछ नहीं वाला तो ये गलत होते हैं, लेकिन जब यही दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिलते हैं जो इससे पहले आपने 3 पढ़ा है, तब अलग अलग चीजें निकल करके वहां पर आती हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ भी सही नहीं निकलेगा। तो देखो लोगों से गलती कहाँ होती है, इसी के साथ होती है, जब ये दोनों डायग्राम नहीं पता होते। तो स्पेशली इस टाइप के लिए मैं आपको बता दूं कि ये तीनों डायग्राम आप दिमाग में रखना, तीनों डायग्राम बना के रखना, ये 3 डायग्राम ही आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, इस तरह से बन करके आएगा, तब उसके बाद आपके सामने डिफिकल्टी यहाँ पर बढ़ेगी, तब यहाँ पर और भी डायग्राम आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तब क्या होगा, बस बी का कुछ पोर्शन लेकर के सी के साथ हम मिसमैच कराएंगे, ठीक है ना, उसके साथ मैचिंग उसका कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बताओ भाई।
तो इस तरह से ये आपका चौथा पार्ट हो गया। इसमें अब आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। चार आपने चार टाइप के हमने स्टेटमेंट आपको बताए थे और चारों टाइप के स्टेटमेंट आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके सामने केस बनते हैं कौन से, ईदर और के। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूँ इन पर बेस्ड। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पहले आप कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखता हूँ मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो। सभी डेस्क टेबल हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, सभी डेस्क टेबल हैं, कथन दिया गया है यहाँ पर। मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूँ डी और टी। सभी डेस्क क्या हैं, टी हैं, सभी डेस्क टेबल हैं। ठीक है, ये पहला है आपका। फिर दूसरा दिया गया है कुछ टेबल तंबू हैं, इसको मैं तंबू को बी कर दे रहा हूँ। फिर तीसरा दिया गया है सभी तंबू पेपर हैं, सभी तंबू पेपर हैं, सभी बी क्या है, बी हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम इसी लेटर में ही इस चीज को समझेंगे। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ पेपर टेबल हैं, कुछ पेपर क्या हैं, टेबल हैं। और दूसरा दिया गया है कुछ पेपर डेस्क हैं, कुछ पेपर डेस्क हैं। बस अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बस आप सुन लो ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। वही 5 ऑप्शन जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, उन्हीं में से देखो 5 ऑप्शन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था पहली क्लास में, उन्हीं में से ही देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से जिन ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 5 ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ABCDE, इन्हीं 5 में से ही 4 मिला करके आपके सामने रख दिया जाएगा। अगर बैंक का एग्जाम होता है, बैंकिंग के एग्जाम में यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 5 ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। बात समझ में आ गई। ये टॉपिक बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बैंक के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके ये वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के होते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग फील्ड के जितने बच्चे हैं, नॉन बैंकिंग की तैयारी करने वाले, मतलब जैसे आपने एसएससी की तैयारी आपको करनी है, टीचिंग के लिए आप कर रहे हो, या फिर आप यूपी पुलिस का के लिए कर रहे हो, यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है ना, उन सब की आप कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है जिसमें 100% वाला केस होता है, संभावना का केस नहीं होता। लेकिन बैंकिंग में संभावना का केस पूछा जाता। कभी कभी यूपी पुलिस में संभावना का केस कभी कभी आया है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा वेट क्वेश्चन आपके यही आते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ 99% क्वेश्चन आपके इसी को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे संभावना पूछ रहे हैं तो संभावना को भी आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, जिससे आने वाले क्वेश्चन आप उस यहाँ पे कर सको। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहली चीज ये है कि डायग्राम को बनाना। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप शुरुआत पे हो तो जरा इस डायग्राम को हम बनाएंगे और समझाएंगे आपको। कहा गया सभी डी टी हैं, तो मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने क्या कहा, ये क्या है, डी है, ठीक है, और सभी डी क्या है, टी हैं। फिर कहा कुछ टी भी हैं, अब टी और बी के साथ हम बनाएंगे, कुछ टी क्या है, बी हैं, ठीक। फिर उसके बाद कहा सभी बी पी हैं, सभी बी क्या है, पी हैं, तो सभी बी को हमने किसके अंदर कर दिया, पी के अंदर, हमने इसको पी बोल दिया। देखो यहाँ पर आप समझना, हमने एक डिफरेंट सा क्वेश्चन इसलिए लिया है, यहाँ पर डायग्राम डिफरेंट सा इसका बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया था सभी बी पी हैं, और फिर कहा गया सभी बी पी हैं, तो सभी बी को हमने पी के साथ किया। इससे पहले कहा गया था कुछ टी क्या है, बी है, ये कहा गया था। तो देखो यहाँ पर आप समझना, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम टी और बी के साथ जो रिलेशन बना था उसको हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते, ऐसे ऐसे हम बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। लेकिन हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं कि जब चीज़ें और भी ज़्यादा मिक्स होती हैं ना, तो ऐसे में लोग गलती करना शुरू कर जाते हैं। बात समझे ना।
यहाँ पर आपको ये देख करके ये अब आप बताओ, जब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी तो आप ये नहीं समझ पाओगे अब कि रिलेशन क्या था। कुछ टी बी हैं, कुछ टी पी की पी है, इस तरह से था, या सभी बी पी हैं इस तरह से था, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आता है टी सभी डी टी हैं, कुछ टी क्या है बी है, और कुछ और सभी बी क्या है पी हैं। इस तरह से आप जब हमेशा डायग्राम को बनाओ, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन बने तो। ठीक, तो भाई अब बाकी डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, बाकी डायग्राम जो हम बना रहे थे अभी तक, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, समझने के लिए बना रहे थे, चीज़ों को बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए बस, इसलिए हम बना रहे थे। अब आप सब कुछ समझ चुके हो अच्छे से, तो अब हम केवल प्राइम डायग्राम बनाएंगे। ये आपका प्राइम डायग्राम है, इसी प्राइम डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा कि जब भाई ये आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा डायग्राम के रूप में आ चुका है, तो ये सभी के सभी निष्कर्ष हम कहाँ चेक करेंगे, इस डायग्राम के थ्रू ही चेक करेंगे। अब जो निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत होगा वो गलत हो काट दिया जाएगा तुरंत, और जो सही होगा बस उस पर हमें थोड़ा सा विचार करना होगा, उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना होगा। क्या कहा गया है यहाँ पर, कुछ पी टी है, क्या कहा है, कुछ पी टी है। आप देखो यहाँ पर कुछ पी टी है, ये बात यहाँ पर सही हो रही है, ये टी था, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात सही हो रही है, कुछ पी टी है। क्या ये कभी गलत हो सकता है, आओ इसको हम चेक करते हैं। तो यही पोर्शन तो पी का टी का कॉमन हो रहा, क्या ये पोर्शन कभी पी का टी से बाहर हो सकता, नहीं, क्योंकि बी के साथ एक कॉमन रहेगा और पूरा का पूरा बी पी के अंदर रहेगा, तो ये पोर्शन पी के अंदर रहेगा, इसलिए कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा, ये सत्य होगा। बात समझ में आ गई, बताओ भाई। जब अगर आपको ये पहला निष्कर्ष समझ में आ चुका है, तब आप दूसरा निष्कर्ष खुद देख करके एक बार को कर सकते हो। दूसरा निष्कर्ष आप देख करके समझो, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ पी डी है, क्या कहा है, कुछ पी डी है। अगर आप देखो इस डायग्राम में कुछ पी डी है, क्या यहाँ पर है, नहीं है। अगर यहाँ पर ही गलत है तो तुरंत इसको गलत कर दो, तब हमारा आंसर अब क्या आ गया कि केवल पहला सही है। क्या सही है, केवल पहला सही है। बात समझ में आ गई, बताओ भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैं इसीलिए रखा कि आपको बस यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। हमेशा हमको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के थ्रू इसको देखना, और केवल केवल प्राइम डायग्राम हम बनाएंगे, और जो बातें प्राइम डायग्राम में हमारी असत्य होंगी वो पूरी तरह से असत्य हो जाएंगी, और जो सत्य होंगी बस उन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है ना। अगर हम उसको गलत नहीं साबित कर सकते तब हम उसको सही कर देंगे, ठीक ना, हम गलत करने की उसको कोशिश करेंगे उसको। बात समझ में आ गई, बताओ भाई। अभी तक आपने जितना सीखा है यहाँ पर कोई हमें नहीं लगता कि आपके अब आपको ये टॉपिक जो है आपके लिए कठिन रह गया है। अब आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए उठाता हूँ, यहाँ पर देखो, लिखा है, मैं इसको भी ऐसे ही बी और सी के रूप में लिख देता हूँ। कुछ बॉल रैकेट है, कथन है, पहला कथन है कुछ बी आर हैं, दूसरा कथन है कुछ आर बी हैं। नहीं, बी ना करो, बी नहीं टी है, ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। कुछ आर टी हैं, फिर उसके बाद तीसरा है सभी टी एन है, सभी टी एन है। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष आपके सामने, कोई एन बी नहीं है। क्या कहा गया, कोई एन बी नहीं है, कोई एन बी नहीं है। अब ये तो देखते देखते आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है, क्यों बताओ आप। मैंने बता दिया आपको कि ये गलत है, क्यों गलत है आप बताओ, कि कैसे देख करके समझ में आ गया। थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लिखते हैं इसको पूरा पहले। सभी आर एन है, क्या लिखा गया, सभी आर एन है, सभी आर एन है, तो ये भी क्या है, गलत है।
देखते समझ में आ गया दोनों कैसे, जरा समझो। अब इतना आप एक्सपर्ट हो गए हो, अभी तक चीज़ें हम बहुत समझाते रहे आपको। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस सब क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं हम लोग बिना डायग्राम बनाए। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, कि जिनको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना, जिनमें डायग्राम की जो आवश्यकता भी पड़ जाती है, उसको भी अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, कोई एन बी नहीं है, क्या कहा गया था, कोई एन बी नहीं है। अगर आप देखो तो सबके सब पॉजिटिव हैं। अगर एन बी का कोई रिलेशन यहाँ पर होता भी तो भी क्या होता, ये क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं तो निगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एन बी का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ पर देखो सभी आर एन है, अगर आप देखो आर और एन ये पॉजिटिव तो है, लेकिन आर और एन का कहीं पर कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ बी आर है, डायग्राम कैसे बनेगा वो भी समझ लो। कुछ बी आर है और कुछ आर टी है, कुछ आर क्या है, टी है। हम आर और टी को केवल देखेंगे। फिर क्या कहा, सभी टी एन है, सभी टी क्या है, एन है। इस तरह से डायग्राम आपका बन करके आएगा, ठीक। कहता है कोई एन बी नहीं है, आप यहां पर देखो कोई एन बी नहीं है। आपको ये देख करके क्या लग रहा कि भाई यहाँ सही है, लेकिन आपको पता है कि भाई जब एन और बी का रिलेशन नहीं दिया तो ये यहाँ पर पहुंच सकता है, ये पूरे को कवर कर सकता है, हो सकता है आर बी सब उसी के अंदर आ जाए। जब रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, रिलेशन एन और टी का दिया गया है कि टी पूरा एन के अंदर रहेगा, तो अब एन जो है इसमें से थोड़ा पोर्शन ले ले या इनको पूरा अपने पूरा अंदर कवर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सारे केसेस आएंगे यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, गलत है। सभी आर एन है, क्या सभी आर एन है, यहीं पर जब गलत है तो फिर ये क्या होगा, गलत। बात समझ गए ना। तो इस तरह से दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हम इसको देख करके भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम इसको डायग्राम के थ्रू भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। सभी टी जी हैं, यहाँ पर कथन है क्या, सभी टी जी हैं, वास्तव में कुछ और लिखा हुआ है, हम इसको टी जी इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, मतलब हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। उसके बाद है सभी जी सी हैं, सभी जी सी हैं, ये आपका क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है आपका, कोई सी आर नहीं है, कोई सी आर नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने पिक कर रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं स्पेशली एग्जाम के क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं क्वेश्चन बना करके आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कोई भी। बस इससे पहले जो ए बी वाले आपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए सीखा था, बस वो मैं अपनी तरफ से बनाया था। बाकी क्वेश्चन मैं आपको जितने दे रहा हूँ पिछली क्लास से, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इससे क्या है कि आप रियल देखो कि रियल में प्रॉब्लम्स किस तरह से आपके सामने आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर लिखा गया है सभी टी आर नहीं है, क्या है, सभी टी आर नहीं है। उसके बाद फिर लिखा है कोई सी टी नहीं है, कोई सी टी नहीं है, कोई सी टी नहीं है। फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन आपका, इसको आप डायग्राम बनाओगे आप लोग, एक बार फिर से एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो। फिलहाल मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, आप लोग तब तक खुद से बना करके इसको सॉल्व करते रहो। डायग्राम भी बना रहा हूँ मैं और दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो यहाँ आप जैसे देखोगे तो देखो यहाँ पर टी और आर के बीच में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है टी और आर,
टी और आर, कोई सी आर नहीं है यहाँ पर। जो रिलेशन सी और आर के बीच में था, यहाँ टी और आर के बीच में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रुकना है क्योंकि ये निगेटिव है यहाँ पर, ठीक है ना, ये निगेटिव टर्म आ चुका है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है अब आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं काट देना इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, आर यहाँ निगेटिव वाले में से आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रुको, ठीक है ना, ऐसे झटके में मत काटना इसको। कोई सी टी नहीं है यहाँ पर, जरा ध्यान देना। अब दोनों नेगेटिव हैं तो हमको क्या करना है, डायग्राम को बना करके पहले देखना होगा, बेहतर होगा कि डायग्राम बनाओ, गलतियां नहीं होंगी। देखो सभी टी क्या हैं, जी हैं, सभी टी जी हैं, ये हो गया। और फिर कहा गया कि सभी जी सी हैं, सभी जी क्या हैं, सी हैं। और फिर कहा गया कोई सी आर नहीं है, कोई सी आर नहीं है, मतलब सी और आर का रिलेशन यहाँ पर दिया गया कि कोई सी आर नहीं है, समझिए आप। अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर कि जब चीजें मिक्स होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के कथन मिक्स होते हैं, तो कुछ भी होता है वहां पर। आओ देखो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम आपका मिला, ठीक। अब पहला निष्कर्ष क्या है, सभी टी आर नहीं है, तो सभी टी आर नहीं है तो ये देखो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि टी हमेशा सी के अंदर रहेगा और सी कभी भी आर के अंदर नहीं जाएगा। जब पूरा सी आर के अंदर नहीं जाएगा तो जी और टी कभी भी आर के अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए ये कहना क्या होगा, सत्य होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव भी पड़े हुए हैं, लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये सब चीजें निकल करके आ रही हैं, ये सही निकल के आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके सामने, जैसे यहाँ पर अगर इसके साथ दिया गया होता, टी जी के साथ दिया हुआ होता, तब तो हम काट देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव था, फिर उसके साथ नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जब चीजें मिक्स होके चल रही है ना, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, तब कुछ भी वहां पर होगा, थोड़ा सा अलर्ट होकर के देखो चीजों को। कोई सी टी नहीं है, देखो यहाँ पर कोई सी क्या है, टी नहीं है, ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टी ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा। बात समझे कि नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा यहाँ पर आंसर आएगा कि केवल पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, बाकी दूसरा वाला गलत है। तो आज की क्लास में मैं कहूँ कि पिछले क्लास से लेकर के इन दो क्लासेज में आपने क्या सीखा है। इन दोनों क्लासेज में आपने बस ये सीखा है कि ये जो चार टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, इन सभी स्टेटमेंट में चार टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, इन सभी स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है कथन में और निष्कर्ष में, और किस तरह से कंक्लूजन निकलता है, किस तरह से डायग्राम बनाते हैं, मतलब आपने बेसिक चीज़ें सीखी और दो चार क्वेश्चन आपने कर करके उसको प्रैक्टिस किया। लेकिन अभी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, यहाँ पर बचा हुआ है क्या है, एक केस बचा हुआ इधर आर का, या तो, मतलब कि कहाँ पर या तो हम बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर स्टेटमेंट जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भाषा अगर बदलती है तो वहाँ पर किस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उन बदले हुए लैंग्वेज को अपने जानकारी वाले जो सभी चार स्टेटमेंट है उसमें किस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे और भी उसके साथ और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अगली क्लास में ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए अगली क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अगली भी है आपकी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए